हाँ। हाँ। हरि ओम तत्सत्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आज के सत्संग में हम थोड़ा सा इंद्रियां, मन और बुद्धि के विषय में चर्चा करेंगे। सज्जनों, कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इंद्रियाणि प्राणी इन्द्रियेभ्यो मनः मनस्तोपबुद्धये बुद्धे परतस्तो सः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस सुतल शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 11वां मन और 12वीं बुद्धि, और बुद्धि से पर जो है वो आत्मा है। इस सुतल शरीर में इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म है, वो बलवान है, बलवत है और प्रकाशित है, और एक इंद्री एक ही काम कर सकती है, दूसरे विषय में वो कोई काम नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आंखें देख सकती हैं, लेकिन आंखें सुन नहीं सकती, आंखें बोल नहीं सकती, आंखें सूंघ नहीं सकती, आंखें स्वाद किसी का नहीं ले सकती, आंखें चल फिर नहीं सकती। ऐसे ही कान सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, रसना का स्वाद नहीं ले सकते, त्वचा का स्पर्श नहीं समझ सकते हैं। और ऐसे ही कान की भी यही दिशा है, और नाक जो होता है उसका भी अपना काम है, वो सूंघता है, अन्य दूसरे काम नहीं कर सकता। और जिह्वा जो होती है वो स्वाद लेती है, और दूसरी इंद्रियों की तरह वो दूसरा काम नहीं कर सकती है। त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, लेकिन वो ना देख सकती है, ना सूंघ सकती है, ना सुन सकती है, ना स्वाद ले सकती है। हर इंद्रिय का अपने अपना विषय है। इंद्रियां विषय के बगैर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो विषय है वो इंद्रियों के बगैर रह सकते हैं, वो शांत हो सकते हैं। इंद्रियां जब तक विषय के साथ न जुड़े कोई काम नहीं कर सकती है। इसीलिए ये अति सूक्ष्म है और ये बलवान है हमारे सुतल शरीर में। और कहा इनके ऊपर जो है वो मन है। मन इन इंद्रियों के सारे काम को देखता है, लेकिन इंद्रियां मन के काम को नहीं देख सकती है, इंद्रियां मन को नहीं पहचान सकती है।
लेकिन मन इंद्रियों के सारे विषय को जानता है। इसीलिए जब तक इंद्रियां मन से ना जुड़े तो इंद्रियां भी कोई काम नहीं कर सकती हैं। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि मन को भी देखती है, इंद्रियों को भी देखती है। लेकिन इंद्रियां और मन ना बुद्धि को देखते हैं और ना बुद्धि को समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि इनसे ऊपर है। और बुद्धि से ऊपर जो है वो आत्मा है। आत्मा अति सूक्ष्म है और आत्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं है। आत्मा परमपिता परमात्मा का अंश है और इसीलिए वो आत्मा परमात्मा का भजन करती है। इंद्रियां भगवान का भजन नहीं करती, भजन आत्मा करती है। अब सवाल यहां होता है कि जब ये हमारे सूतल शरीर में ये सारा काम हो रहा है, अपना अपना सारा काम कर रहे हैं, तो फिर बुद्धि का क्या काम रहता है? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के लिए कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, व्यावसाय का तन बुद्धि एका कुरो नंदन बहुशाखा अनंता च बुद्ध्या व्यावसायानां। कहते हैं इंद्रियों की अप्रोच मन तक होती है, मन की अप्रोच बुद्धि तक होती है। और बुद्धि के लिए दो किस्म की बुद्धि कहा, एक व्यावसायिक आत्मिक बुद्धि, एक अव्यावसायिक आत्मिक बुद्धि। व्यावसायिक आत्मिक बुद्धि एक होती है और वही बुद्धि निश्चय करती है, और जब उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है वो व्यावसायिक आत्म बुद्धि भगवान तक ले जाती है, भगवान तक उसका दर्शन कराती है, उस पर विश्वास पैदा कराती है और उसका अनुभव कराती है। व्यावसायिक वाला बुद्धि ही परमात्मा के नजदीक जा सकता है, परमात्मा का अनुभव कर सकता है, परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अब व्यावसायिक वाला बुद्धि जो होती है वह अनंत आशा होती है, वो बहुत किस्म की होती है, बिखरी हुई होती है, वो कोई निश्चय नहीं कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे यहाँ बैठने के मेरे जेब से 10 रुपए गिर जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन सामने वाले आदमी ने देख लिया कि इससे यहाँ बैठा हुआ था, 10 रुपए गिरे और मैं उठकर चला गया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन सामने वाले आदमी ने देख लिया 10 रुपये, लेकिन देखा किसने? आंख ने। आंख वो 10 रुपये उठा नहीं सकती है, आंख का काम है देखना, उसने देख लिया। अब आंख क्या करेगी? आंख अपने मन तक अप्रोच करेगी, मन को कहेगी कि भाई वहां फला आदमी के 10 रुपये गिरे हैं, तो मन तक ये अपनी रिपोर्ट पहुंचाएगी। मन का काम है बुद्धि तक, वो बुद्धि तक इस बात को पहुंचाएगा भाई वहां 10 रुपये गिरे हैं, क्या करना है। तो मैंने जैसे जिक्र किया व्यावसायिक आत्म बुद्धि का और अव्यावसायिक आत्म बुद्धि का, अगर इसको हम सरल भाषा में कहें तो सतबुद्धि और कुबुद्धि। सतबुद्धि सत्य का निर्णय करती है
और कुबुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। मन जाएगा, अगर सतबुद्धि सोई हुई है, कुबुद्धि जागी हुई है, तो वो कुबुद्धि को रिपोर्ट करेगा कि भाई वहां 10 रुपये गिरे हैं, क्या करना है। तो कुबुद्धि कहेगी भाई उठा लो। अब क्या करेगा, मन आ करके हाथ को कहेगा, इंद्रिय हाथ भी है, उसको कह देगा कि तुम 10 रुपये को उठा लो। हाथ वो 10 रुपये उठा लेगा और कहेगा क्या करना है। यदि हमारी अव्यावसायिक वाली बुद्धि है, वो मन को कह देगी कि जाओ ऐश करो, कह दो खाओ पियो ऐश करो। ये जानते हुए भी कि ये अधर्म है, किसी के 10 रुपये लेना अधर्म है, लेकिन कुबुद्धि इस धर्म और अधर्म का विचार ना करके और वो पाप कर्म कर देगी, और हम पाप कर्म की वजह से वो 10 रुपये उठा करके और उसका जो भी खान पान होगा या घर बार के लिए, बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट ले जाएंगे, कुछ सामान ले जाएंगे। खाने वाले हमारे 10 होंगे, लेकिन उसका भुगतान करने वाला एक ही होगा जिसने उस 10 रुपये को उठाया है। लेकिन अगर मन जो होगा वो बुद्धि यानी सतबुद्धि के पास जाएगा, और कुबुद्धि अगर सोई हुई है, सतबुद्धि जागी हुई है, सतबुद्धि को रिपोर्ट करेगा कि मुझे क्या करना है। सतबुद्धि कह देगी कि नहीं नहीं, ये पाप है, जिसके 10 रुपये गिरे उसको वापस दे दो, इसका दुरुपयोग मत करो, और तुम उसका जो 10 रुपये उसका हक है, उस हक को बेहक मत करो। तो मन जो होगा वो निर्णय लेगा सतबुद्धि का लेकर के, और हाथ को आज्ञा करेगा, और हाथ जो होगा वो 10 रुपये उस आदमी को अपनी वाणी द्वारा उसको पुकारेगा, उसको कहेगा कि भाई साहब आपके यहाँ 10 रुपये गिरे हैं, उठाकर ले जाओ। तो हमारा पाप कर्म भी बच जाएगा और ये सतबुद्धि का निश्चय हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, सतबुद्धि वाला यानी व्यावसायिक आत्म बुद्धि वाला ही भगवान का भजन कर सकता है, सतमार्ग पर चल सकता है, और कुबुद्धि वाला जो है वो कुमार्ग पर चलता है, वो सतमार्ग पर नहीं चलता है, और वह अपने पूरे जीवन में पाप कर्म करके पाप का भागी बन जाता है, और आगे न जाने कितने जीवन, कितना जन्म लेना पड़ेगा उन पाप कर्मों को पूरा करने के लिए। उनके घर में जा करके ना मालूम क्या क्या बन करके उस पैसे को हमें लुटाना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग हमें ये समझाता है कि आप उस सतबुद्धि से रास्ता कायम करो, उससे जुड़ो और सतमार्ग पर चलो। सतमार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण होता है। इसीलिए उस व्यावसायिक आत्म बुद्धि से मिलना पड़ेगा, और वो बुद्धि हमारा निर्णय करेगी, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि भगवान हैं, हम भगवान के हैं, भगवान ही मेरे हैं, मैं ही भगवान का हूँ, और मुझे जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य के लिए ये मानुष होने का चोला मिला है, वो मुझे भली भांति करना है। जैसे हम देखते हैं बाजार में जाएंगे, मिठाई की दुकान होगी, वहां पर बोर्ड लगा होता है मिठाई की दुकान, लेकिन मिठाई की दुकान एक है, मिठाई का नाम एक है, लेकिन जब हम उस दुकान के अंदर जाएंगे, उस दुकान में अनेक किस्म की मिठाइयाँ होंगी, अनेक किस्म के नाम होंगे, लड्डू होगा, बर्फी होगा, गुलाब जामुन होगा, जलेबी होगी, ना मालूम कितने कितने नाम मिठाई के होंगे, और बाहर बोर्ड एक लगाता है मिठाई का, अंदर बहुत किस्म के मिठाई के नाम होंगे। और जो अव्यावसायिक वाला बुद्धि वाला होगा, वो कभी ये विचार करेगा मैं लड्डू लूँ, मैं बर्फी लूँ,
मैं गुलाब जामुन लूँ, मैं जलेबी लूँ, मैं क्या लूँ, वो निश्चय नहीं कर पाता है। वो कभी ये रेट पूछेगा, वो रेट ऐसा करेगा वैसे। लेकिन वो व्यावसायिक वाला बुद्धि जो होगा वो एक निश्चय करके जाएगा कि मुझे बर्फी लेनी है, वो बर्फी ले करके आ जाएगा, अपना काम जो होगा पूरा कर देगा। उसको दुकानदार से कोई लेन देन नहीं, पैसे दिए, मिठाई ली, चल पड़े। इसी तरह से जब हम व्यावसायिक वाले बुद्धि पर चलेंगे, हमारा जीवन में एक लक्ष्य हो जाएगा, वो परमपिता परमात्मा को पाना है, उसके लिए कर्म करना है, उसकी बातों पर, उसके कहे हुए अनुसार पर जो कृष्ण भगवान ने या प्रभु राम ने रामायण में जो सत्संग सुनाया, प्रभु कृष्ण ने जो गीता में सत्संग सुनाया, उसके अनुसार जब हम कर्म करेंगे, चलेंगे, तो हमें भी संसार से लेन देन समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक आदमी का पेट भरा हुआ है और जब वो बाजार में चलता है और वो ना कभी इधर देखता है ना कभी उधर देखता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, जैसे जिस काम के लिए वो चला है वो काम पूरा हो जाए, मैं अपने घर को वापस आ जाऊं। उदाहरण के तौर पर किसी ने कोई कपड़ा लेना है, वो चलता है बाजार में, उसको मिठाई की दुकान से लेन देन नहीं है, उसको किसी होटल की स्टॉल से लेन देन नहीं है, उसको किसी करियाने की दुकान से लेन देन नहीं है, वो सीधा उसका लक्ष्य है मुझे कपड़ा लेना है। वो कपड़े की दुकान को ढूंढता है और कपड़े की दुकान पर जा करके जो उसका लक्ष्य था वो ले करके कपड़ा ले करके अपने घर आ जाता है, वो इधर उधर नहीं भटकता है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है उसका लक्ष्य होता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, वो अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, जैसे भी हो जो कर्तव्य कर्म है उसका पालन करे, और उस पालन के लिए वो बाहर निकलता है, उस कर्तव्य के लिए वो घर से बाहर आता है, और जब वो कर्तव्य हो जाता है वो अपने घर आकर के अपने उस इष्ट देव का, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का भजन करता है। वैसे सजनों, आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम माँ देवी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, इसको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन एक बात का जरूर हमें ध्यान रखना होगा, यदि आपकी माँ घर में है, बीमार है, प्यासी है, भूखी है, लेकिन आप अपनी माँ को पानी नहीं पिला रहे हो, अपनी माँ को खाना नहीं दे रहे हो, अपनी माँ को अच्छे वस्त्र नहीं पहना रहे हो, अपनी माँ की सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, उसको डॉक्टर को दिखा करके दवाई नहीं दे रहे हो, मैं कहता हूँ देवी माँ, वो शक्ति माँ आपकी पूजा, आपका व्रत, आपका उपवास, आपकी आराधना स्वीकार नहीं करेगी। वो यही कहेगी कि जिस माँ से तूने जन्म लिया है, पहले जगत जननी माँ वो तुम्हारी है, उसकी पूजा करो, उसको खुश करो। जब वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी, मेरे पास आओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगी। यदि आपके घर में आपके पिताजी बूढ़े हैं और आप उनका एक साया हो, लेकिन उनके आप बीमार हैं, उनकी तबीयत नहीं पूछते हो, उनसे बात नहीं करते हो, उनके पास बैठ करके 2 मिनट उनका सहारा नहीं बनते हो, और उनकी खान पान का ध्यान नहीं करते हो, और जा करके किसी मंदिर में मथा टेकते हो, लड्डू चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, लेकिन सजना वो परमात्मा, वो भगवान भी आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, दिल दुखी किया है। बाप कह रहा है बेटा कहाँ है, बेटा मेरे पास होता, लेकिन बेटा बाप के पास नहीं है, बात नहीं करता है, आता नहीं है, हाल चाल नहीं पूछता है। तो मैं सत्य कहता हूँ कि कभी भी कोई भी देवता, कोई भी भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा। पहला आपका कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने बाल बच्चों का जो भी आपका
कर्तव्य है, पति हो या पत्नी हो, अपने उनका ध्यान करना, उनका पालन पोषण करना कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करते हुए हम देवताओं को भी पूजे, हम भगवान की आराधना भी करें, देवता भी प्रसन्न होगा, भगवान भी प्रसन्न होगा। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में कर्म योग शास्त्र में अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन करने का उपदेश देते हैं। ये हमारे लिए, आप सबके लिए वो जरूरी है हम सुने। प्रभु राम ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जो है राजपाट को त्याग दिया और 14 साल वनवास चले गए। अगर वो भी बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते तो प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कहता? प्रभु राम की भक्ति कौन करता? कृष्ण की भक्ति कौन करता? आज उन्होंने, कृष्ण भगवान ने नीति का उपदेश दिया और भगवान राम ने मर्यादा का उपदेश दिया। तो सज्जनों, हम इन सब को समझ करके, सत्संग को सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें। मैं ज्यादा ना कहते हुए छोटे छोटे समय के साथ ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लोग तो सुनते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो मैं रोज तो मुझे भी शर्म आती है कहने से कि कमेंट्स करो और लाइक करो, शेयर करो। आप कहोगे पता नहीं इसमें इसका क्या स्वार्थ है, लेकिन मैंने जैसे कल भी कहा था, स्वार्थ की बात नहीं है, मनोबल बढ़ता है, इंसान के अंदर एक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि देखो मेरी इस बात का कोई सुन रहा है और उसमें आनंद प्राप्त होता है। और आप लोगों को भी आनंद प्राप्त होगा जब आप इस सत्संग के 2-4 वचनों को सुनेंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।